कि एक खातून जो है जिसने निकाब किया हुआ है और पीछे से एक नौजवान आता है और आकर उसे कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं करता और सीधा उसको आकर फायर मारता है। मुल्जिम जाता हुआ उस खातून का मोबाइल फोन जो है वो वहां से उठाकर फरार हो जाता है। इनका आपस में कोई ताल्लुक भी था। लड़की ने पसंद की शादी के लिए घर के 13 अफराद को जहर देकर मार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कल शहर ओलिया मुल्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसकी सीसीटीवी फुटेज इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जाता है कि एक खातून जो है जिसने वेल किया हुआ है, निकाब किया हुआ है, वो सुबह सवेरे चलती हुई जा रही है गली के अंदर और पीछे से एक नौजवान आता है और आकर उसे कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं करता और सीधा उसको आकर फायर मारता है। खातून मौका पर नीचे गिर जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है और मुल्जिम जाता हुआ उस खातून का मोबाइल फ़ोन जो है वो वहाँ से उठाकर फ़रार हो जाता है। अब बताया जा रहा है जो खातून है वो एक स्कूल टीचर है, शादीशुदा थी, 7 साल उसकी एक बेटी है और स्कूल में पढ़ाती थी। फैसलाबाद में उसकी शादी हुई थी। कुछ अरसा से नाराज़ थी अपने हस्बैंड से, मुल्तान में वापस अपने पेरेंट्स के घर में आकर रह रही थी और जो अभी तक तफसीलात आई हैं और जिसको मुकदमा दर्ज हुआ उसकी वालदा की मदियत में मुकदमा दर्ज हुआ है और वालदा के यहाँ, वालिद के यहाँ आकर रह रही थी। अब उसका हस्बैंड भी कल आया वहाँ पर, उसने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। हैरान कुन है कि किस तरह स्नैचिंग का वाक़या भी नहीं लग रहा। और जो सीसीटीवी फुटेजेस मजीद आई हैं उसमें देखा कोई लड़का जो वॉन्डरिंग कर रहा है, गली के अंदर घूम फिर रहा है दाएं बाएं, मतलब उसका वेट कर रहा है और किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहा है। तो अब इसका जब फ़ोन की कोई फ्रांसिक होगा, उसकी जियो फेंसिंग होगी, उसके नंबर को जब ट्रेस किया जाएगा कि किन किन से वो राब्ते में था, तो बहुत सारी चीज़ें और भी निकल आएंगी उसके अंदर से कि वो किन से राब्ते में था, किसने उसकी सहूलतकारी की और उसे खातून को सरे राह जो है वो फायर मारकर हलाक कर दिया। अब इसमें जो पुलिस की जानिब से जो हमने लोगों से पूछा, राब्ता किया और जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये तफसीलात आई हैं सामने कि खातून कई अरसे से अपने पेरेंट्स के यहाँ अपने हस्बैंड से नाराज़ होकर यहाँ मुल्तान में मुकीम थी। सफूरा इनका नाम था और ओन जो है जिसने इनको फायर करके कत्ल किया वो इनका करीबी अजीज़ है, रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि इनका जो अभी तक मुबैना तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक भी था और जो ओन नामी नौजवान है वो इनके साथ शादी करना चाहता था। शादी से इनकार पर उस रंजिश में इनको आकर जो है उन्होंने फायर मारकर कत्ल कर दिया। अब इसकी मज़ीद भी डेफिनेटली जब तफ्तीश होगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आएगी। मुबैना तौर पर यह भी हो सकता है कि खातून का ख़ुद भी कोई ताल्लुक़ हो, एक तवील अरसे से अब वो मुल्तान में ही क़याम पजीर थी, हस्बैंड नहीं थे उनके साथ और हो सकता है कि इस तरह के ताल्लुकात हमारे आप तो सोसाइटी में बड़े आम हो गए हैं ना, ये तो चीज़ें बड़ी ओपन हैं। अब तो इस पर ड्रामाज भी बनते हैं, इसमें फ़िल्में भी बन रही हैं, तो लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली उस जानिब रागिब होते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये जनाब दोनों आपस में राब्ते में थे, कोई आपस में कोई रंजिश हुई या आपस में कोई मसला हुआ जिस पर उसने नौजवान ने ये इक़दाम उठाया जो कि इंतहाई गलत। उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में अदम बर्दाश्त कितना बढ़ता जा रहा है, चीज़ें कितनी आसान होती जा रही हैं और हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से सोचने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी की बुराइयों को ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ कुछ सवालात पैदा होते हैं कि जो 6 साल बच्ची है इसका मुस्तकबिल क्या होगा। जो हस्बैंड जो ऑलरेडी नाराज़ था या दोनों में बनती नहीं थी हस्बैंड और वाइफ में, अब वो इन चीज़ों को लेकर कैसे चलेगा और ये ओन साहब जिन्होंने फायर मार दिया इनकी ज़िंदगी क्या होगी। तो मतलब कई घर उजड़ गए, कई ज़िंदगियाँ शुरू होते ही कह लें कि उनके लिए मसाइल पैदा हो गए। उस 6 साल बेटी की मैं बात कर रहा हूँ और अब इसके ऊपर देखिएगा कि किस तरह से ट्रायल होगा उस फैमिली का। सोशल मीडिया के लोग भी ट्रायल करेंगे। मुझे इस तरह के जब मैं केसेस देखता हूँ तो मुझे वो आमना और वो डिलीवरी बॉय वाला वो जो है वो केस याद आ जाता है। वो आमना और उसका अफेयर और जिस तरह उसके हस्बैंड ने उसको घर बुला के मारा। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत ही आम होती जा रही हैं। तो हमें इसकी रोकथाम के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब इसमें हमें सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक वाक़या नहीं है, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। खैरपुर में किस तरह की वाक़या, इससे मिलता जुलता वाक़या जो है वो सामने आया कि जनाब एक लड़की ने पसंद की शादी के लिए घर के 13 अफराद को जहर देकर मार दिया, खैरपुर सिंध में। बाद में पता चला जी पसंद की शादी करना चाहती थी, घर वाले राज़ी नहीं थे, जिसके ऊपर उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। 13 ज़िंदगियाँ चली गई सिर्फ एक फ़ैसले के लिए, एक अपनी सोच के लिए, एक अपनी सोच को परवान चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों अगर केसेस को देख लें, मुल्तान वाला वाक़या देख लें या वो वाक़या देख लें, तो इधर मसला यही नज़र आता है कि ये एक इंडिविजुअल कोई अपना एक्ट करना चाहता है, अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, वो नहीं होती तो वो इस लेवल तक चला जाता है। तो इसमें जनाब हमें सोसाइटी को अवेयर करने की भी ज़रूरत है, उसको नॉलेज देने की भी ज़रूरत है, उसकी
जहन साजी की ज़रूरत है, क्योंकि ये बगाड़ बहुत ज़्यादा पैदा होता जा रहा है। आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया अमूमन इस तरह की खबरों को आजकल इग्नोर कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया तो पूरा पूरा ट्रायल, पूरे वहाँ तो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और शायद वो अवेयरनेस के साथ साथ बिगाड़ की रीज़न भी है जिस तरह उस तरह के कंटेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये अगर ये जो ये सफूरा हैं, मुल्तान में मुकीम थी, इनका जो भी तनाज़ा होगा इनको पैचअप करवा दिया जाता हस्बैंड के साथ, शायद इस तरह का मौका ना मिलता कि वो कोई इस तरह का कोई और अफेयर होता या किसी और से इस तरह का ताल्लुक़ बनता या ऐसी रंजिश होती कि जिसकी वजह से एक इंतहाई इकदाम होता। या खैरपुर में हमने देखा कि वो जो लड़की ने अपने पूरे 13 घर वाले उड़ा दिए मार दिए जहर देकर, तो उसको कोई सुनने वाला होता, उस सोसाइटी में इतनी अकल सूझबूझ होती कि अगर वो बच्ची चाहती है और अगर वो ठीक जगह थी और ठीक तरीके से हो सकता था तो उसको इनकरेज करते, बात मान लेते कि उसको इस इंतहाई इकदाम तक ना आना पड़ता। तो सोसाइटी के मुख्तलिफ एंगल्स इस टाइम ऐसे हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा मुआशरा इस टाइम इंतहाई बगाड़ की जानिब गामज़न है।